अगर नश्वर से पसंदगी नहीं है, कोई नहीं चाहता कि हम नाश हो जाए, कोई नहीं चाहता मेरी इज्जत नाश हो जाए, कोई नहीं चाहता मेरा मकान नाश हो जाए, कोई नहीं चाहता मेरा शरीर नाश हो जाए। नाश आपको पसंद नहीं है तो मानना पड़ेगा कि अविनाशी की मांग है। जय राम जी की। नाश से इनकार, अविनाशी की प्यास। कमजोरी कोई नहीं चाहता है तो जोर की, सबलता की, निर्बलता कोई नहीं चाहता तो सबलता की मांग है, इसलिए आप निर्बलता नहीं चाहते। बीमारी में हम निर्बल हो जाते हैं, लेकिन निर्बल हम बने रहिए हम नहीं चाहते। सबलता की मांग ही निर्बलता की उपरांता की खबर देती है। ऐसे अविनाशी की मांग ही नाश से दूर रखना चाहती है। आप हमारी सबकी अविनाशी की मांग है। ये अविनाशी की प्यास ही नाश से इनकार करा रही है। कोई किसी को कहे जा तेरा ये नाश हो जाए तो ये तो बद्दुआ हो जाती, सुनने वाला नाराज हो जाएगा और बोलने वाले को कुछ का कुछ बोलेंगे हम। नहीं, भगवान करे तू अविनाशी रहे, भरया रहे तेरा भंडार, तेरी इज्जत बढ़ी रहे, तू फले फूले, ये अच्छा लगता है। लेकिन तू मुरझा जाए ये कभी अच्छा नहीं लगता। तो जो कभी नहीं मुरझा जाता है उसकी मांग है हमारी। ये शरीर तो मुरझा जाएगा, जवानी मुरझा जाती है, बुढ़ापा मुरझा के मौत में चला जाता है। सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, शाम को बुढ़ापा ढलता देखा, रात को खत्म कहानी हम जानते हैं, फिर भी हमारी कहानी खत्म हो जाए ऐसा कोई स्वीकार नहीं करता है। अर्थात आपकी कहानी अमिट हो ये आपकी चाह है। जय राम जी की। बल की मांग निर्बलता का इनकार ही बल की मांग है। अविनाशी की मांग विनाशी का इनकार की खबर देती है। आप विनाश नहीं चाहते, आप विनाश नहीं चाहते, आप मौत नहीं चाहते, आप दुख नहीं चाहते, आप चिंता नहीं चाहते, शोक नहीं चाहते, मुसीबत नहीं चाहते। तो जहाँ शोक नहीं है, चिंता नहीं है, दुख नहीं है, मुसीबत नहीं है, केवल उसको पाना नहीं है, उसको पाना नहीं है, उसके पास जाना भी नहीं है। न उसको पाना है न उसके पास जाना है। अविनाशी को पाना नहीं है और अविनाशी के पास जाना नहीं है, लेकिन जो विनाशी में मैं फंसा है वो उठाकर अविनाशी की स्मृति में लगा देना है। तो बस इतना ही काम है, लंबा चौड़ा नहीं है। वेदांत ग्रंथ के प्रसिद्ध वेदांत ग्रंथ के रचिता, विचार सागर के रचिता निश्चल दास महाराज ब्रह्मज्ञानी संत थे। अविनाशी में उन्होंने अपने आप को पाया था। वो प्याज का धरू लगा रहे थे, प्याज के छोटे पौधे लगा रहे थे। इतने में एक जाना माना सैयद आया कि हे मुर्शिद, हे महापुरुष। महापुरुष उसको कहते हैं जिसने महान तत्व का, उस परम पुरुष का साक्षात्कार किया है, जिसको सिख धर्म के आदि गुरु नानक देव ने कहा ब्रह्मज्ञानी, जिसकी आंखों से आध्यात्मिक वैव्स बरसते हैं, जिसकी वाणी पर ब्रह्म परमात्मा सत्य स्वरूप ईश्वर को छू कर आती है। पापों का पहाड़ जो लेकर घूमते, ऐसे पापी पर भी महापुरुष की दृष्टि और वाणी बरसे तो उसके पाप के पहाड़ छू हो जाते हैं। उसको बोलते ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी बल बल, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई। ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाई आधा अखर, नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। और निश्चल दास महाराज ऐसे थे। सैयद भी अपने इलाके का बड़ा जाना माना प्रसिद्ध धर्मात्मा व्यक्ति, धर्मगुरु की पदवी पे पहुंचा हुआ व्यक्ति था। उस सैयद ने आकर निश्चल दास महाराज को प्रणाम किया कि हे मुर्शिद, अल्लाह में मन लगा लो, मेरे मन को अल्लाह में लगवा दो, मुझे हक का प्याला पिला दो।
हे मुर्शिद, मैंने कई रूहानी ग्रंथ पढ़े और कई नमाजें अदा की, कई कलमे पढ़े। जैसे दारा शिकों ने कई ग्रंथ पढ़े, अंतिम में किसी ने कहा कि जाओ ये अल्लाह का पूरा स्वरूप समझना हो तो उपनिषद का ज्ञान। औरंगजेब का भाई दारा शिको कश्मीर से चला काशी के तरफ और उपनिषदों का ज्ञान सुना। तब दारा शिको ने कलम उठाई कि मैंने रूहानी उर्फानी ग्रंथ सुने, उसमें अल्लाह की थोड़ी थोड़ी खबरें हैं, लेकिन उपनिषदों में, हिंदू धर्म के इस रसमय ग्रंथ में तो अल्लाह को, खुदा को अपने आप में पाने की तरकीब मौजूद है। दारा शिको ने लिखा और उसने 17 साल ये उपनिषदों का अमृत पिया और बाद में इन उपनिषदों का अमृत उर्दू भाषी, फारसी भाषियों को भी मिले, इसलिए उन्होंने उर्दू, फारसी और संस्कृत का मिश्रण करके कई उपनिषदें बनाई। औरंगजेब के भाई दारा शिको ने कई उपनिषदों में से एक उपनिषद का नाम है इल्लो उपनिषद। इल्लो उपनिषद का एक श्लोक, हे च फिकर मत कर्तव्यम, हे च फिकर मत कर्तव्यम। अब हेच शब्द और फिक्र शब्द उर्दू और उनका है, मत कर्तव्यम संस्कृत है। हे च फिकर मत कर्तव्यम, हे च फिकर मत कर्तव्यम, कर्तव्यम जिक्रे खुदा, कर्तव्यम जिक्रे खुदा। कर्तव्यम शब्द संस्कृत आ गया, जिक्र उर्दू है, खुदा भी उर्दू शब्द है, इस्लामी शब्द है। हमें तो आनंद है इस्लामी शब्द से, उस अखंड ब्रह्म नायक का, उस परमेश्वर का रस का प्याला पीते हो तो हमें इनकार नहीं है, लेकिन ये सच्चे जीवन की तो मांग है। हे च फिकर मत कर्तव्यम, हे च फिकर मत कर्तव्यम, कर्तव्यम जिक्रे खुदा, कर्तव्यम जिक्रे खुदा। खुदा ताला प्रसादेन, खुदा ताला प्रसादेन सर्व कार्यम फते भवेत, सर्व कार्यम फते भवेत। अब फते उर्दू शब्द है, फते भवे संस्कृत है। जैसे दारा शिको ने उस आत्मरस को पाया, ऐसे ही निश्चल दास के चरणों में वो सैयद आया कि हे ओलिया, हे फकीर, हे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, मैं आपके शरण में आया हूँ, मेरा विनाशी से मन हटाकर अविनाशी में लगा दो। क्या क्या साधना करनी पड़ेगी और कितने रोजे रखने पड़ेंगे और क्या क्या नियम पालने पड़ेंगे, जरा बता दो। मैं सब करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा रूह उस रूहानियत की ऊंचाई को छू जाए, ऐसी रहमत करो हे फकीर, हे संत। निश्चल दास मानस आज महापुरुष थे, निश्चल थे अपने स्वरूप में। वो प्याज लगा रहे थे अपने बगीचे में। शरीर से काम लेना भी जरूरी है, थोड़ी बहुत कसरत हो जाती। उन्होंने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, काहे को इतने घुटने टेकता है सैयद, अल्लाह को पाना कोई कठिन काम थोड़े है। बोले तो महाराज हमने तो बहुत बहुत रोजे रखे, बहुत बहुत नियम पाले, बहुत बहुत सजदे किए, अभी अल्लाह की रूहानियत की मस्ती नहीं आई। बोले सैयद देख, हित्ता खणी हित्ते टुंब, हित्तां कढ़ी हित्ते रख, यहाँ से उठा के यहाँ लगा दे बस। जैसे प्याज का धरुआ है ना, प्याज के छोटी छोटी कल पौधे, ये यहाँ से उठाकर यहाँ लगा दे। ऐसे हाड़ मांस और मिटने वाले में जो मैं घुसा है, उस मैं को उठा के जो अमिट है उसके साथ जोड़ दे, बस काम बन जाएगा यार। ये हक के प्याले पीने, आत्मरस का सुख लेना कठिन नहीं है, लेकिन जिनको कठिन नहीं लगता है, ऐसे महापुरुषों का मिलना कठिन हो जाता है। जो खिलाड़ी कहे मुझे खेल खेलना कठिन लगता, वो खिलाड़ी नहीं, अनाड़ी है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। जो कारीगर बोलता है कि साइकिल ठीक करना कठिन है, स्कूटर ठीक करना कठिन है, कार ठीक करना कठिन है, वो कारीगर नहीं, अनाड़ी है। ऐसे जो इत्थों हटा के इत्थे लगाने में कठिन समझता है, तो वो फिर अब समझ जाना, जयराम जी बोलना पड़ेगा, कठिन नहीं। अगर कठिन होता
तो राजा जनक को रकाब में पैर डालते डालते जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं होता, पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता। अगर कठिन होता और लंबी यात्रा की मांग होती तो परीक्षित को 7 दिन में तत्व ज्ञान नहीं होता, खटवांग को 2 मुहूर्त में नहीं होता। अगर सरल होता तो सबको हो जाता। जयराम जी की न कठिन है न सरल है, ये अटपटा है, झटपट में समझ में नहीं आता, और एक बार समझ में आ जाए तो सब खटपट मिट जाती है। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये जीवन की मांग है। जब तक इस मांग को पूरा नहीं किया, चाहे तुम कितना भी अपना धन का घड़ा पूरा कर दो, सत्ता के शिखरों की साधना सर कर लो, न जाने दुनिया भर का सौंदर्य अपने में भर लो, फिर भी अंदर से कुछ न कुछ खटकेगा खटकेगा खटकेगा, क्योंकि आपकी मांग है नित्य वस्तु की और आप पहाड़ बनाए जा रहे हैं अनित्य के। मांग है नित्य की और बैठे हैं अनित्य में। मांग है शाश्वत की और पकड़ बैठे हैं नश्वर को सच्चा मानकर। नश्वर को सच्चा न माने, नश्वर को नश्वर मानकर उसका सत्युपयोग करे और शाश्वत को सच्चा मानने की तरकीब सीख ले। केवल थोप कर कोई कह दे शाश्वत को सच्चा मानो, थोपा हुआ नहीं, माना हुआ नहीं, शाश्वत को जाना हुआ होना चाहिए। जानने में मानने में फर्क है। आरंभिक धार्मिक आदमी मान के चलता है, ठीक है, लेकिन सारी जिंदगी मानता मानता में नहीं चलेगी। मान लो मेरे हाथ में गुलाब है, तुमने श्रद्धा से मान लिया और सचमुच मेरे हाथ में गुलाब भी है, फिर भी आपने देखा नहीं, आपने जाना नहीं, आप कहते हैं मान लिया है, तो गुलाब है, आप मान भी रहे, लेकिन अंदर में संशय बना रहेगा, खटकाव बना रहेगा। मेरे हाथ में गुलाब की पंखुड़ी है, आप मान लीजिए। आपने जानी नहीं, आपका माना हुआ है, वो माना हुआ पूर्ण आपको विश्रांति नहीं देगा। अब आपने जान लिया। अब मैं कहता हूँ कि नहीं है या है, फिर भी आपका ज्ञान आपसे मैं छीन नहीं सकता हूँ। ऐसे ही मान लो कि आप आत्मा है, मान लो आप अजन्मा है, मान लो आप नित्य हैं, मान लो आप सुख स्वरूप हैं, मान लो आप ईश्वर की सनातन अंश हैं, आप जीवात्मा है, शरीर की मौत होती है, तुम्हारी मौत नहीं होती है, ये मान लो नहीं चलेगा। तुम्हारी मौत नहीं होती तो तुम अपने को जानो। जो शाश्वत है उसको शाश्वत को शाश्वत जानो, और जो मिथ्या है बदलने वाला है बदलने वाले को जानो। देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। कोई धन पे मस्त होता है, कोई सौंदर्य पे मस्त होता है, कोई सत्ता पे मस्त होता है, लेकिन धन और सेठ का वियोग जरूर हो जाएगा। या तो धन चला जाएगा या तो धनवान चला जाएगा, या तो सत्ता चली जाएगी या तो सत्ता वाला चला जाएगा, या तो सौंदर्य चला जाएगा या तो सुंदर वाला चला जाएगा। ये जो कुछ मिला है वे सचमुच तुम्हारी मांग पूरी नहीं कर सकता है। चाहे इससे 10 गुना और मिल जाए, साईं आशीर्वाद करो, मैं सोसाइटी कर रहा हूँ 25 करोड़ की, आशीर्वाद करो। 12 करोड़ कमा लिया सेठ ने, फिर पूछो क्या हाल है कि दूसरी मांग चाहिए, तीसरी मांग, इतने में हार्ट अटैक आया और सब छोड़ के मर गया। निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा। जो सरकने वाला है उसी को पा पा के अपनी मांग कैसे मिटा सकता है। आपकी मांग है बेसरक की और पकड़ रहे सरकने वाले को। मनमुख आदमी का वही हाल होता है जैसे मेढक कीचड़ में ही बैठता है, और गुरुमुख का ही हाल होता है जैसे कीचड़ में होते हुए भी कमल कीचड़ के बाहर होता है। मेढक कीचड़ में दबा रहता है, कीचड़ से सना रहता है, और कमल कीचड़ में होते कीचड़ से बाहर होता है। ऐसे जिनको सत्संग मिलता है वे मिटने वाले कीचड़ में होते हुए भी अमिट आत्मा में होते हैं, उनकी ऊंचाई होती है सत्संग के प्रभाव से। और जिनको सत्संग नहीं है उनका वही हाल है जैसे गाय के निकट बछड़ा भी है, बगई भी है। बछड़ा ताज़ा पुष्ट होने वाला दूध पीता है और बगई खून चूसती, चिच्चिड़। जो जिनके पास आत्मज्ञान नहीं है, गुरुओं की कृपा नहीं है, वो तो बगई जैसा जीवन जीते हैं प्रकृति माता के नजीक। प्रकृति माता तो दोनों को पुष्ट करने को आती। तो गीता
हमारे नित्य मांग की पूर्ति करने का प्रसाद लाती है। गीता सब विद्याओं में राज विद्या जो अत्यंत ऊंची है, श्रेष्ठ है, करने में सुगम है और फल उसका प्रत्यक्ष है, मधुर है, ऐसा ज्ञान देने के लिए आई। समर्थ रामदास ने कहा कि दुनिया में तो कई राजे महाराजे आए चले गए और भी आते रहेंगे, लेकिन कैवल्य मुक्ति सायुज्य मुक्ति कोई राजा नहीं दे सकता है। कैवल्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति तो सच्चा संत महाराजा ही दे सकता है, राजा महाराज चक्रवर्ती नहीं दे सकते। आद्य शंकराचार्य कहते हैं कि पढ़ने योग्य और गुंजाने योग्य, गीत गाने योग्य एक है भगवत गीता और दूसरा विष्णु सहस्त्र नाम। समर्थ रामदास की भाषा में कहें तो महाराजे चक्रवर्ती झाले, महाराजे चक्रवर्ती झाले आहेत पुंडी होती, परंतु कोणी सायुज्य मुक्ती देणार नाही, है ना, कोई सायुज्य मुक्ति देणार नहीं। सायुज्य मुक्ति सद्यो मुक्ति तो सत्संग से मिलती है, गीता के ज्ञान से मिलती है। सिख धर्म के सुप्रसिद्ध गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, साधु के संग सब कुल उधरे। साधु के संग, साधु मतलब जिसने परम कार्य साध लिया है, शाश्वत में अपने को देख लिया है, नश्वर को देख लिया है, इदम को इदम देख लिया और मैं को मैं रूप में देख लिया, यह को यह रूप में देख लिया, यह सिर, यह हाथ, यह पैर, यह मन, यह बुद्धि, इदम को इदम में देख लिया और अहम को जहाँ से शुद्ध मैं उठती है उस मैं को मैं के रूप में जान लिया, वह साधु है। साध्यन्ते परम कार्यमिति साधु, जिसने परम कार्य साध लिया वो साधु। ऐसे साधु पुरुष के संग मात्र से गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, साधु के संग सब कुल उधरे। साधु का संग मिल जाए कुल का उद्धार हो जाता है। आप तो तरता है, कुल को भी तार लेता है, और निगुरे का संग मिल जाए तो आप भी डूबता है और कुल को भी डुबाता है। वैष्णवों संग मळे तो पोते तरे न बीजाने तारे। साधु के संग सब कुल उधरे, साधु संग अमृत गुण गायन, साध के संग पाप पलायन। ऐसे जिसने अपने आप को हक में बिठा दिया है, शुद्ध आत्मा में बिठा दिया है, ऐसे का संग करने मात्र से पाप पलायन हो जाते हैं। साधु के संग पाप पलायन, साध संग लागे प्रभ मीठा, साधु के संग घट घट दीठा। साधु का संग हुआ तो परमात्मा आत्मा मीठा लगने लगेगा। एक बात और दार्शनिक, जिसको तुम अपना मानते हो उसके प्रति तुम्हारा प्रेम होता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। बंबई में कितने ही आदमी हैं, सबको तुम गले नहीं लगते। भीड़ में कितने ही आदमी हैं, उसको देख के मजा नहीं आता सबको। जिसको तुम अपना मानते हो और जिसकी महिमा और ऊंचाई को थोड़ा बहुत जानते हो, उसमें प्रेम होता है। तो बताओ, ईश्वर की महिमा से बढ़कर पृथ्वी पे किसकी महिमा है? कौन से पीर पैगंबर, कौन से राजे महाराजे धनाढ्य, किसकी? ईश्वर की महिमा से बढ़कर किसी की महिमा है क्या? बोलते हाँ महाराज, ईश्वर से बढ़कर संत की महिमा है। ईश्वर तो आम का वृक्ष है और संत फल है। वृक्ष के पत्ते, डाल, टहनियाँ ये सब देखने भर को है, सार सार तो फल है। ऐसे ही सृष्टि में तो ईश्वर व्यापक है, सार सार तो महापुरुष होता है, संतों का संग होता है। लेकिन वो संतों का संग और सार सार जब आम का फल मानते हो, लेकिन आम का फल भी गीत तो उसी का वृक्ष का गाता है ना, फल भी तो। संत भी महिमा तो परमात्मा ब्रह्म की करते हैं। तो जिसको आप अपना मानते हो उसके प्रति आपकी प्रीति होती है, बिल्कुल अकाट्य सत्य है जयराम जी की। जिसको अपना मानते हो, बच्चे तो एक से एक सुंदर है, लेकिन माँ से पूछो कि मिठाई लेती तो कौन सा बच्चा याद आता है, कपड़े लेती तो किसका बच्चा याद आता है, गहने और खिलौने लेती है तो किसका बच्चा याद आता है।
अपने बच्चे को छोड़कर दूसरे का बच्चा याद नहीं आएगा। अपना बच्चा पहले, बाद में दूसरे का बच्चा है, क्योंकि अपना तो है। एक झाड़ू लगाने वाली महिला को किसी वैष्णव माई ने कहा, नंदिनी जैसी हो कि ले बहन आटलू लई जा, જે તને સારો અતિ રૂપાળો છોકરો લાગે ને એને આ હીરા જવેરાતની આ વીંટી પહેરાવજે અને એને કપડાં પહેરાવજે। જે તને રૂપાળામાં રૂપાળો છોકરો લાગે ને દુનિયામાં સુંદરમાં સુંદર લાગે એને પહેરાવજે। પેલી બુહારી કરવાવાળી બાઈ ઘરે ગઈ અને પોતાના છોકરાને નવડાઈ ધોરણ કે આના કરતાં સુંદર બીજો કયો હશે। લે ઝૂંપડામાં રહે છે તો શું થઈ ગયું, મારો લાલ કેવો લાગે છે। ભલે થોડો કાળિયો રહ્યો, ભલે લીંટ નીકળતી રહી, પણ મારો લાલ તો બહુ જ સારો। મારો વાલુડો છાતી સરસો ચોપે છે, કારણ કે મારો છે, ભલે લીંટ या छाप છે। तो जब नाक बहरा ऐसा भी अपना बेटा प्यारा लगता है, तो हाड़ मास के बेटे के अंदर वो कितना प्यारा होगा। उसको अपना मानने में तुम्हारे बाप का जाता क्या है। वास्तव में वो तुम्हारा है। कोई भले लोभी कह दे कि ये प्लॉट हमारा है, सोसाइटी हमारी, तेरे बाप की भी नहीं, ले जा ऊपर जरा एक दिन खा ले जा। मैं बिल्कुल आपको घटित घटना बताता हूँ, सच्ची बात। अहमदाबाद इंदौर रोड पे अमझेरा है, बोलो है कि नहीं है। भले नहीं देखा लेकिन विश्वास से मानो है। अमझेरा से 28 किलोमीटर दूर पर एक गांव है। उस गांव के लोग बंबई घूमने को आए थे। बिल्कुल सच्ची बात है। आज से 8-10 साल पहले ये अखबार में भी बात छपी थी। अमझेरा वाले ने बताया, वो 2 लोग आए थे, मारवाड़ी रहे होंगे लेकिन देहाती थे, अपना लाम कोट वोट पहन के, पगड़ी बगड़ी पहन के बम्बई में आए और यूं यूं घूमने लगे। तो कोई ठग इसके पीछे पड़ गया, उन दोनों के पीछे। देखा कि ये नए बंदे हैं। एक इन ठग ने देखा कि किसी होटल वोटल में तो ठहरते नहीं ताकि कमीशन मिल जाए, कोई ज्वेलरी लेने तो जाते नहीं कि सोनारों से हमारा बंधा हुआ हिस्सा है, ज्वेलरों से वो मिल जाए। आखिर वो ठग थका तो उन दोनों को पकड़ा हाथ से कि तुम क्या देख रहे हो। ऊंची ऊंची मंजिल वो देख रहे थे। क्या देख रहे हो? बोले वो मकान देख रहे थे ऊंचा। बोले तुमको पता नहीं है मंजिल देखने का पैसा होता है, कितना करोड़ों रुपए, हजारों लाखों रुपए, करोड़ रुपया लग के भाई बनती है, जो भी देखने आता है उसे पैसा होता है। बोलो कितनी मंजिल देखा? एक मंजिल देखने का 5 रुपया लगता है। एक ने बोला मैं तो खाली 5 ही मंजिल देखी। दूसरे को आँख दिखा दे, बोला सच बता तुमने कितनी देखी? उसने बोला मैंने 7 देखी। तो 35 रुपया तू दे दे, 25 रुपया तू दे। उन्होंने 25 दे दिया, दूसरे ने 35 दे दिया। आगे चले, दोनों एक दूसरे को गले लगे कि हमने उस आदमी को उल्लू बनाया, क्योंकि मैंने तो 10 मंजिल देखी, खाली 5 ही बताई, 25 रुपया मैंने कमा लिया। और दूसरा कहता है मैंने तो 16 रख देखी थी, उसको 8 ही बताई, 7 ही बताई, बाकी का नफा हो गया। ये घटित घटना है, जोक्स नहीं है, घटित घटना है। अब वो समझते हैं कि जिसने हमसे पूछा कितनी मंजिल देखी तो हमने उसको पटा लिया, और वो समझता है हमने उसको पटा लिया। जयराम जी की, वो जिसने पैसे छीने वो ठग, और जिसने झूठ बोला उसने भी अपने को भी ठगा, उसको तो क्या ठगना है। ऐसे ही एक दूसरे को ठग ठग के खुशी मानते कि इनकम टैक्स वाले को हम पटा के आए। इनकम टैक्स वाला बोलता है 25,000 तुमने सरकारी भरवाया, 50,000 अपना साइड में ले लिया, मैंने सेठ को पटाया। सेठ समझता है मैंने इनकम टैक्स को पटाया, लेकिन मौत समझती है दोनों पटे जा रहे हो, बेवकूफ़ों को पता ही नहीं है, आयुष्य नष्ट हो रही है, दोनों पटे जा रहे। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाया, वो भी अग्नि में जलाना है। पंजाब में कहते हैं ओ मेरी धी मेरी धी, मेरी बेटी करके मोह मत कर बंदे, ओ धी ले जान देसी जमाई। ओ मेरी लड़की करके ममता मत कर, ये तो जमाइयों की डिपॉजिट है। जयराम जी के मता मुंझो जे मांझी धी मुंझी धी। और
मेरा बेटा समझ के मोह मत कर। आजकल की बहू है, हम जानते, लड़कियां तो जमाइयों की डिपॉजिट है और बेटे बहुओं की डिपॉजिट है भंजे। और तुम्हारा शरीर शमशान की डिपॉजिट है। तू आत्मा का है, परमात्मा को पाके अमर हो जा, देर मत कर, खोज किसी महापुरुष को। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। विधिवत जा। मंत्र दीक्षा लिया लेकिन जपता नहीं। जयराम जी की, जो साथ में चलेगा वो काम करता नहीं, और जो छोड़ के मरेगा उसी के पीछे मर रहा है। जैसे उन्होंने पटाया ठग को और ठग ने पटाया उनको, ऐसे एक दूसरे को पटा रहे और समझते चतुर है। तुलसीदास ने ऐसे लोगों को गालियां दी है, और गालियां दी कृपा करके दी। श्री कृष्ण ने ऐसे लोगों को 108 सुना मारी है गालियां, गीता में 108 गालियां दी कृष्ण ने। और तुलसीदास ने भी ऐसे व्यक्तियों को गालियां दी। गालियां क्यों दी? करुणा करके, दया करके, वैर से नहीं, नफरत से नहीं, बेवकूफ़ी से नहीं, दया करके गाली दी। जैसे माँ देती ने दया करके, छोरा मुआ मारा साउ मुठीने लकना लत्तई कन्या म्हणजे तो हनी से चमाट मोचरिए जो फुट। ये माँ का दिल जलता है कि जा रहा है अंगारों में, जा रहा है सांप या बिच्छू की बिल में, सांप के बिल में बिच्छू की पूंछ पकड़ रहा है, अरे मरेगा छोरा गडव लखन। ये भी करुणा करके माँ जब गाली देती है। माँ यहाँ हितेशी आदमी जब डांटता है या गाली देता है तो वो हमारे पर दया करता है, और दुष्ट जब गाली देता है तो हमारे से नफरत करता है। कृष्ण ने 108 गालियां दी ऐसे लोगों को जो शाश्वत के लिए जन्मे हैं और नश्वर को पाकर अपने को भागशाली मानते हैं। ऐसे को कृष्ण ने कहा विमूढ़ा, वीआईपी कोटा के मूर्ख है। जयराम जी की, विमूढ़ा नानु पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा। विमूढ़ लोग वो शाश्वत आत्मा को नहीं जानते हैं, नश्वर देह को मैं और नश्वर देह के साथ संबंधित वस्तुओं को मेरा मानकर मरे जा रहे। ऐसे लोग विमूढ़ है। वीआईपी कोटा के मूर्ख को विमूढ़ बोलते। वी उपसर्ग है। नरा अधमा, वो मनुष्यों में अधम है। आसुरम भावम आश्रिता, उन्होंने आसुरी भाव का आश्रय किया है। जैसे मेढक ने आसुरी भाव का आश्रय किया, दलदल में पड़ा है, और दैवी भाव का आश्रय किया कमल ने, दलदल में होते हुए भी दलदल से बाहर। ऐसे वैष्णव संसार में होते हुए भी संसार के विकारों से, संसार के मौत और आकर्षणों से ऊपर है। एक बात खास ध्यान देने योग्य है। तुलसीदास ने कहा सुमति कुमति सबके उर रही, वेद पुराण निगम असका है। अच्छे बुरे विचारों का पुंज सबके अंदर में रहता है। घृणा, हिंसा, अशांति, उपद्रव, क्रिमिनल स्वभाव, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये भी रहता है, और प्रेम, समता, आनंद, माधुर्य, सुख, शांति और प्रभु परमात्मा की मांग ये भी रहता है। अगर वो मांग पूरी होने का सत्संग मिलता रहे तो अच्छे गुण अपने आप विकसित होते हैं, और हीन वृत्तियाँ और हीन गुण और हीन स्वभाव अपने आप क्षीण हो जाता है। और जिनको सत्संग नहीं मिलता है उनकी हीन वृत्तियाँ और हीन स्वभाव और हीन गुण हावी हो जाते हैं, और वे बेचारे आसुरी रास्ते चले जाते। बड़े बड़े डाकू, मुगला डाकू जैसा, उसको सत्संग मिला, बड़ा संत बन गया। बालिया लुटारा जैसा सत्संग मिला, बड़े महापुरुष हो गए, वाल्मीकि ऋषि मिल गए। तो जो सत्संग देते हैं, दिलाते हैं, समाज और संत, समाज और ईश्वर के बीच जिनको सेतु बनने का अवसर मिलता है, वे खुद तो तरते हैं और हजारों लाखों लोगों को उतारने का पुण्य भी कमाते हैं। ऐसे लोगों को शास्त्र कहते हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र एहि भवन समाना। जिन्होंने अपने मानुषी जीवन में हरि कथा कानों के द्वारा नहीं सुनी, उनके कान है सांप के बिल जैसे, वे नरा अधम है, ऐसा भागवत में आता। वे दुर्बुद्धि हैं, माँ का यौवन नष्ट करने वाले अभागे पुत्र हैं।
और धरती पर भार हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत का अमृतपान नहीं किया। वे संसार के राग द्वेष रूपी विष के घूंट भर भर के भीतर ले जाते और विषैले स्वभाव को उत्तेजित करते। इसका मर्डर करवा दूं, उसको मार मरवा दूं, उसका गला कटवा दूं, उसको शूट करवा दूं, तो क्या तुम सुखी हो जाओगे? अगर हो गए होते तो हिरण्यकश्यप और रावण पूजे जाते, जयराम जी की, हिटलर और सिकंदर पूजे जाते। ये कलयुग नहीं करजुग है, एक हाथ में ले एक हाथ में दे। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। नेकी का बदला नेक है, बदों को बदी देख ले। इससे तू दुनिया मत समझ भैया, ये सागर की मझधार है। औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा पार है। भीष्म पितामह सरसैया पे सोए, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, और गंगा के वे पुत्र हैं। गंगा जो बह रही है वो गंगा का आदि भौतिक स्वरूप है, और गंगा ने जो जन्म दिया वो गंगा का आदि दैविक स्वरूप है। आदि दैविक स्वरूप से गंगा ने जन्म दिया ऐसा देवव्रत, जिसको श्री कृष्ण श्रेष्ठ पुरुष मानते। श्री कृष्ण कहते युधिष्ठिर, इस समय धरती पर भीष्म पितामह जैसा विद्वान नहीं है, न कोई होगा। भीष्म पितामह जैसा संयमी पुरुष नहीं है। वो धर्म की बात को जानता है, नीति ज्ञान भी उसके पास विपुल है, और संयम का ज्ञान का तो सिरताज है। और युधिष्ठिर स्त्री धर्म, दान धर्म, ये तमाम प्रकार के धर्म और राजनीति धर्म भी जानता है। उसके पास मानो विद्या का ज्ञान का खजाना है। युधिष्ठिर चलो मैं तुमको उनसे ज्ञान दिलाता हूँ। श्री कृष्ण युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं, युधिष्ठिर को असर नहीं हो रही है। युधिष्ठिर को भीष्म पितामह के पास ले जाते हैं। भीष्म को कहते हैं कि इनको युधिष्ठिर को ज्ञान दो, आप अब जाने वाले और इनको राज्य करना है, आप ज्ञान दीजिए। बोले मैं युधिष्ठिर को ज्ञान तो दूंगा, लेकिन कृष्ण मेरे सवाल का जवाब तुम पहले दो। हे केशव, हे राधा रमण, हे गोपी रमण, जो कृष्ण को सेक्सी या कामी बोलते, ऐसे लोगों को मैं कहता हूं थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग करो। जो काम जीत है, 125 साल का ब्रह्मचारी है, 52 वर्ष तक सरसया पे पड़ा है, बाणों की सया पे। जब अर्जुन ने बाण मारे हैं तो ऐसा नहीं कि अर्जुन ने बाण धरती में खोस दिए और भीष्म उस पर लेट गए, ऐसा नहीं। सामने से छाती से निकले हैं और पीछे, और उन्हीं बाणों पर पड़े हैं। जब बाणों पे पड़े हैं भीष्म, तो भीष्म कहते हैं तकिया चाहिए, मुझे तकिया दो। दुर्योधन और कर्ण कोमल कोमल गद्दे तकिए लाए, बोले नहीं, वीरों जैसा तकिया लाओ, वीर तकिया लाओ। अर्जुन को बुलाओ, वही वीर अर्जुन है, मुझे तकिया देगा। अर्जुन से 3 बाण फिर सिर में लगवाए और तकिए का उपयोग किया। कितना होगा भारत के उस ब्रह्मचारी और महापुरुष के अंदर देह से अपने को विरक्त मानने का सामर्थ्य। शाश्वत जीवन को कितना मैं रूप में मानते होंगे और मिथ्या को कितना मिथ्या रूप में जानते होंगे। ऐसे भीष्म पितामह कहते हैं कृष्ण को, कृष्ण मेरे प्रश्न का एक उत्तर दो तुम। मैं मानता हूं कि कर्म का फल ही भोगना पड़ता है। को काहू को नहीं सुख दुख करिदाता, निज कृत कर्म भोगत ही भ्राता। ये मेरे कर्मों का फल ही मैं भोग रहा हूँ, सरसैया पर पीड़ा सह रहा हूँ। मैं मानता हूँ कृष्ण, लेकिन मैंने इस जन्म में ऐसा कोई क्रूर कर्म किया नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि अगले जन्म का होगा। तो मैंने ध्यान करके अगला जन्म देखा, उसमें नहीं दिखा तो और अगला और अगला, अगले से तगला, तगले से अगला, अगले 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 अगला, अगला से अगला, अगला से अगला, करते करते 72 जन्म तक मैं रिवर्स में गया, पीछे गया। पिछले 72 जन्मों में मेरा ऐसा कोई कठोर कर्म नहीं है को जिसका फल मुझे ये मिले। तो केशव बताइए ये कौन से कर्मों का फल है? और कर्म का फल ही जीव भोगता है, ये भी मैं मानता हूँ। कृष्ण मुस्कुराए। कृष्ण कहते पितामह आप 72 जन्म तक पीछे गए, रिवर्स में गए, एक जन्म और जाकर देख लो। आज से ठीक 73वें जन्म में आपने आंकड़े के पत्ते पर जो वो जीव होता पंख वाला पेड़, हरा हरा, उसको पकड़ के बावल के शूल खोसे थे, पूरे शरीर में खोसे थे।
थोड़ी देर के बाद उसके सिर में भी 3 खोंसे थे। वही आपको तकिया और वही आपको सरसैया पर सुलाने का कर्म का फल आप भोग रहे। अवश्यमेव भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्यमेव भोगना पड़ता है किए हुए कर्मों का शुभाशुभ कर्म का फल। हाँ, अशुभ से बचे और शुभ कर्म करके ईश्वर की तरफ भेज दे तो ईश्वर फिर अपने हृदय में प्रकट हो जाता है। नहीं तो शुभ कर्म का फल ईश्वर देता है। शुभ कर्म करो उसका फल 10 गुना मिले, 100 गुना मिले, जैसे भाव से करते हो। अगर अनंत गुना फल चाहते हो तो शुभ कर्म करो और ईश्वर को अर्पण कर दो, तो ईश्वर ही अनंत है, वो तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। फिर तुम्हारे जन्मों का अंत हो जाएगा, अज्ञान का अंत हो जाएगा। ईश्वर प्रीति अर्थ है। कोई वाहवाही की प्रीति के लिए करते, कोई धन बढ़ाने के लिए शुभ कर्म करते, कोई यश बढ़ाने के लिए शुभ कर्म करते, कोई स्वर्ग में जाने के लिए शुभ कर्म करते। उनकी भावना के अनुसार वो उनको तो मिलेगा। लेकिन जो ईश्वर को पाने के लिए शुभ कर्म करते हैं, अनंत को पाने के लिए शुभ कर्म करते हैं, तो उनके कर्मों का अंत यहाँ हो जाता है और उनको अनंत की प्राप्ति हो जाती है। तो शुभ कर्म तो बहुत प्रकार के हैं। श्रीमद् भागवत की कथा का तो शुभ वर्णन करने से बाहर है। अश्वमेघ सहस्त्र करो, बाजपे सैकड़ों करो, फिर भी शुक्र शास्त्र का 16वां हिस्सा भी नहीं, ऐसा भागवत में आता है। अश्वमेघ सहस्त्राणि, अश्वमेघ सहस्राणि, बाजपे शतानि च, बाजपे शतानि च, शुकशास्त्र कथायाश्च, शुकशास्त्र कथायाश्च, कलानार्हति षोडशम्, कलानार्हति षोडशम्। अश्वमेघ से हजारों कर लो, बाजपे सैकड़ों कर लो, लेकिन शुक्र शास्त्र भागवत कथा का 16वां हिस्सा भी है नहीं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो वे लोग धनभागी हैं जो 4 कदम चलकर हरि कथा में आते हैं। वे उनका कर्म योग बन जाता है। जो श्रद्धा से बैठते हैं उनका भक्ति योग बन जाता है। और कथा में तो ज्ञान योग का तो प्रसाद मिलता है, अर्थात उनका ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, 3 योग एक साथ में अगर होता है तो वो केवल ब्रह्म ज्ञान की कथा में ही होता है। कथा कीर्तन कलि विषय, कथा कीर्तन कलि विषय, भव सागर की नाव, भव सागर की नाव, कह कबीर भव तरन को, कह कबीर भव तरन को, और नाही उपाय, और नाही उपाय। हरि हरि हो श्रीमद् भागवत में प्राचीन इतिहास ऐसा तो भरा पड़ा है। उस साहित्य में बड़ा उपयोगी, कल्याणकारी, सत्य, प्रेम, औदार्य और हक का सुख पाने वाला मार्गदर्शन भरा है। हमारे प्राचीन इतिहास में उद्बोधक कथाएं, नीति के गूढ़ रहस्य लोग समझ सके उस भाषा में गूंथे हुए हैं। सत्संग जीवन में प्रतिपल चरित्र को दृढ़ करने वाला और सद्गुण को बढ़ाने वाला और भाव को सींचने वाला, सत्कर्म में प्रवृत्त करता है सत्संग, हृदय को मधुर करता है सत्संग। भारतीय कथाएं ज्ञान, नीति, धर्म और उच्च सिद्धांतों को सरल सीधी भाषा में प्रस्तुत करने की ये बोलियां हैं। उच्च सिद्धांतों को सरल बोली में प्रस्तुत करने की व्यवस्था का नाम है भगवत कथा। हरि कथा ही कथा, बाकी सब जग में व्यथा। डॉक्टर लिवर लीजरिया लिखता है कि हरि शब्द उच्चारण करने से अन्न नली को ये फायदा होता है, जठरा को ये फायदा होता है, यकृत को ये फायदा होता है। हरिम शब्द उच्चारण करने से किडनी को और गर्भाशय को ये फायदा होता है।
हरि शब्द के साथ ओम मिलाकर अगर उच्चारण करो तो तुम्हारे पांचों ज्ञान इंद्रियों को ये लाभ होता है। दूसरा वैज्ञानिक कहता है कि तुम्हारे शरीर में जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उन 5 ज्ञान इंद्रियों का हाई कमांड कहो अथवा सुप्रीम सत्ता कहो, वो मस्तिष्क है। और मस्तिष्क का भी वो हिस्सा जहाँ हिंदू लोग चोटी रखते, और चोटी इसलिए रखते थे कि वो हिस्सा ज़्यादा एक्टिव हो, वो हिस्सा ज़्यादा सेंसिटिव हो। अर्थात चोटी रखते थे, ऋषि मुनि रखने की सलाह देते थे कि ये चोटी प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को आपके अंदर भेजने में सफलता, और उसको प्रकृति के गूढ़ रहस्य समझने में आप सफल हो, इसलिए चोटी रखने का काम था। मतलब जैसे टीवी और रेडियो में एरियल काम करती है, ऐसे हिंदू लोग चोटी रखते थे, प्रकृति के रहस्य समझने का काम करते थे। आज से 5200 वर्ष पहले जो लिखा गया उसको सत्य रूप में हम देखते। ऐसा प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को समझने की विद्या जिन महापुरुषों ने लिखी है और अभी भी सत्य प्रत्यक्ष होती है। उस जमाने में 20 से 22 साल के बाद ही कन्या मासिक धर्म देखती थी, लेकिन लिखा है कि कलयुग आएगा और कलयुग एकदम अंतिम चरण में आएगा, तब कन्या 12-13 साल में ही मासिक धर्म देखने लगेगी। भाई भाई पैसे, पत्नी और धन जर जोरू के लिए लड़ेंगे। साधु संत गिरी गुफा एकांत छोड़कर नगर के इर्द गिर्द आश्रम बनाएंगे, बनाने ही पड़ते। जयराम जी की गिरी गुफा में अब बैठे रहे तो कौन आता है। मेरे को किसी ने कहा कि सच्चे संतों को तो क्या लेना देना, गिरी गुफा में बैठे रहे, जिनको गरज होगी वहाँ आएंगे। मैं क्या, देखो बीमार आदमी होता है तो क्या करता है, बोले अपने आप डॉक्टर के पास जाएगा, अस्पताल में जाएगा। मैं क्या, वो बीमार अगर ज़्यादा हो जाए तो बोले डॉक्टर को घर आना पड़ता है। ऐसे ही कलयुग में ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं, विवेक तीव्र नहीं है, मोह माया ज़्यादा है, बीमारी ज़्यादा है, तो डॉक्टरों को घर घर घूमना पड़ता है, गाँव गाँव घूमना पड़ता है। अभी मैं ये हिमालय में जहाँ मैं तप करता था, वहाँ मंडप बना के बैठूँ तो क्या तुम लोग सब उधर आ सकते थे क्या? और आते तो बैठाते कहाँ हम, और आते भी नहीं। तो हम लोगों को तो जो लिखा है भागवत में उसी अनुसार कर रहे हैं हम भी। गांव में, नगर में, शहर में आश्रम बनाएंगे साधु, ऐसा युग आएगा। गिरी गुफा एकांत छोड़कर साधु नगर नगर में, गांव गांव में अपने आश्रम मठ मंदिर बनाएंगे। अरे स्त्रियां बाजारों में वाणिज्य व्यापार भी करेगी, ऐसा युग भी आएगा। पहले तो हाउस में ही रहती थी। वो जो 5000 वर्ष पहले लिखा था उस समय लोग बोलते थे इम्पॉसिबल, लेकिन अब पॉसिबल है कि नहीं। ऐसा भी युग था, तुमको सुनकर आश्चर्य होगा कि पुरुषों के गर्भ से बच्चे पैदा होते थे, किसी को बोलना मत। हाँ, स्त्रियां जैसे इस समय जैसे पुरुष संभालते हैं, स्त्रियां घर काम और बच्चे को जन्म देती है, ऐसे स्त्रियों की जगहों पे पुरुषों को करना पड़ता था और पुरुषों का मैनेजमेंट स्त्रियां करती थी। ऐसे युग भी आए और चले गए। ये योग वशिष्ठ महारामायण में काकभूषण ने कहा कि कई युग मैंने देखे, एक युग ऐसा भी आया था। तो युग बदलते जाते, दिन बदलते जाते, साल बदलते जाते, शरीर बदलते जाते, भाव बदलते जाते, मन बदलते जाते, निश्चय बदलते जाते हैं, फिर भी कोई अबदल है, वो हक है, वो आत्मा है, वो परमात्मा है। उसका जामा एक बार मिल जाए पूरा तो फिर प्रकृति और प्रकृति के रहस्य यूं खुल जाते हैं और आप मुक्त आत्मा हो जाते हैं। जो लोग इस इधर की चीजें, जैसे उसने कहा ना, मैं तो यार देखी तो 10 मंजिल, लेकिन उसको मैंने तो 5 ही मंजिल बोली, अपने 25 रुपये बच गए। दूसरा बोलता मैं तो 14 मंजिल देख रहा था, आखिरी तक देखा मैंने तो, लेकिन उसको तो मैंने 7 ही बोला, 7 मंजिल मैंने उसको पटा लिया। वो अपने को बोलते हम सियाने और वो ठग समझता है हम सियाने, लेकिन दोनों ठगे जा रहे हैं ना। ऐसे हम लोग संसार की सियाणप में एक दूसरे को ठग के अपने को सियाणा मान रहे, लेकिन काल के द्वारा हम ठगे जा रहे हैं। ऐसे लोगों को तुलसीदास गाली देते हैं, मीठी गाली देते हैं, करुणा करके। चतुर आदमियों को कहते तुलसीदास, चतुराई चूल्हे पड़ी, चतुराई चूल्हे पड़ी, चतुराई चूल्हे पड़ी, चतुराई चूल्हे पड़ी। पूर्व पर्यो आचार, पूर्व पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन बिना, तुलसी हरि के भजन बिना,
चारों वरन चमार, चारों वरन चमार। ये चमड़े वाले शरीर को मैं माना, चमड़े वाले शरीर से पैदा हुए बाल बच्चों को मेरा माना, तो ये चमड़े को ही पोष पोष के जीवन पूरा कर लिया। सारी चतुराई, सारी अकल इस हाड़ मास के शरीर को जिलाने, नहलाने, खिलाने और इसी को बड़ा बनाने में लगा। लेकिन ये शरीर किसका बड़ा रहा, किसका टिका सदा? दो दिन पहले तो साहब ने बातचीत किया, ये वो, और एकाएक रात को फोन आया कि वो तो हार्ट अटैक हो गया। अमुक एमएलए था, वो मेरा शिष्य था, रमन भाई करके, वापी वाला। मेरे को बापू ये करना है, ये करना, आपका आशीर्वाद, चलो हो गए। बापू एमएलए होना है, अच्छा बाबू हो गए। दूसरी बार होना है, चलो हो गए। अब क्या चाहते कि ये करना है, ये करना है। परसों कुछ आदमी आए, बोले वो तो चले गए, करते कराते सीधे पहुँच गए। तो क्या क्या उम्मीदें होती मनुष्यों में। अभी जो शमशान में या कब्रिस्तान में गाड़े जा रहे हैं मुर्दे, आज से 24 घंटा पहले उनको पता भी नहीं होगा कि आज की सुबह हमारी ऐसी होगी। ऐसे ही हम लोग का कभी तो होगा। तो अनित्य को नित्य रखने की कोशिश में, दुख रूप को सुखी बनाने की कोशिश में, नश्वर को शाश्वत बनाने की कोशिश में। अरे तू शाश्वत को शाश्वत जान ले, नश्वर का अनुसार तू उपयोग कर ले तो बेड़ा पार। मेरे पीछे एक साधु पड़ा था, तुम इतने प्रसिद्ध हो, हम दोनों मिलकर समाज का कल्याण करेंगे। मैं क्या, कल्याण करने में तो मैं आपके विचारों से सहमत हूँ, लेकिन मिलकर क्या नेता जैसा अपने को कुछ पैसा छीनना है या कुछ पद पाना है या कुर्सी पाना है? बोले नहीं नहीं, समाज का कल्याण करेंगे। मैं क्या, चलो करेंगे, मिल के करें। वैसे तो संत हृदय से तो एक दूसरे से मिले होते, लेकिन आप बोलते यूनियन बनाए, चलो हम बनाते तो क्या कल्याण करेंगे। जय राम जी की। बोले ऐसा करो आसाराम जी, लोगों को मेरे पास भेजो। मैं कहा ठीक है, मान लो भेज लिया। बोले आप भी मेरे से थोड़ा जान लो। मैं क्या, चलो जान लेते। आपका सिद्धांत क्या है? बोले ऐसा प्राणायाम करना चाहिए, ऐसा ऐसा सुदर्शन क्रिया करना चाहिए, ऐसी फलानी क्रिया करना चाहिए, इससे अपना रक्त शुद्ध होगा। मैं क्या, होगा, चलो। फिर बोले फिर नस नाड़ियाँ शुद्ध होगी। मैं क्या, मान लिया। फिर बोले फिर अपनी हड्डियाँ शुद्ध होगी। मैं क्या, है? बोले हाँ, हड्डियाँ भी शुद्ध हो जाएगी। मैं क्या, चलो मान लिया। फिर बोले सारा शरीर शुद्ध हो जाएगा। मैं क्या, चलो। फिर बोले तभी भगवान का दर्शन होगा। मैं क्या, कितना भी हड्डियों को बदलो और रक्त को बदलो, लेकिन रोटी खाओगे तो विष्ठा बनेगी, वो शुद्ध रहेगी क्या? पानी पियोगे गंगा जल तो पेशाब बनेगा, वो शुद्ध रहेगा क्या? जयराम जी की। अरे वाह वाह, ये अशुद्ध 5 भूतों का थैला है। इसको कितना भी मलो, कितना भी प्राणायाम करो, कितना भी चेंज करो। प्राणायाम करने में मैं सहमत हूँ, शरीर को स्वस्थ रखने में मैं सहमत हूँ, लेकिन ये हड्डियाँ बदल जाए, खून बदल जाए, पूंछड़ा बदल जाए, ढींगना बदल जाए, एकदम काया बदल जाए, दिव्य काया मिल जाए, फिर भगवान मिलेगा। ऐसा अगर होता तो परीक्षित को 7 दिन में कैसे मिलता? जयराम जी की। रामकृष्ण परमहंस को भी तो शरीर में तो वही रक्त था, रमण महर्षि को भी वही, जनक को भी वही, मेरे लीलाशाह साईं का भी वही रक्त, और खाते थे तो शरीर में जो बनना चाहिए वही बनता था। अगर तुम खाना खाते और मल नहीं बनता है तो बीमार हो जाओगे। जयराम जी की। खाना खाते हो और वो खाना जिस प्रोसेस से गुजरता है, नहीं गुजरे तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी कोई बात पकड़ के चलते तो फिर मज़ा नहीं आता। जो गीता में कहा है, भागवत में कहा है, उपनिषदों में कहा है, जिस रास्ते से महापुरुष पहुँचे उस रास्ते चलो तो बड़ा आसान हो जाता है। हमारा वैदिक धर्म, सनातन धर्म आपका गृहस्थी जीवन नहीं छुड़वाना चाहता है, आपका धंधा नौकरी नहीं छुड़वाना चाहता है, केवल आपके और ईश्वर के बीच की दूरी मिटाना चाहता है। जयराम जी की। आपके और ईश्वर के बीच में जो बेवकूफ़ी है वो हटाना चाहता है। जैसे आप कॉलेज में एग्ज़ाम देने के दिनों में घर से, कुटुंब से थोड़ा एकांत में पढ़ते हैं, ऐसे थोड़ा समय भले आप संत के जीवन के अनुसार जियो, एकांत में जियो। ये ऐसा ही है जैसे पेपर के दिनों में विद्यार्थी ज़्यादा लग जाता है। तो ये गीता ऐसा ग्रंथ है कि युद्ध के मैदान में, जो एकांत अरण्य में, गिरी गुफा में जो योग किया जाता था, वो युद्ध के मैदान में योग की बात गीता ले आई। हाथी चिंगाड़ रहे हैं, घोड़े हुंकार रहे हैं और प्रतिशोध की आग से जल रहे योद्धे, वहां ज्ञान की सरिता बही है।
धर्म तो होता है यज्ञशाला में या मंदिर में, लेकिन युद्ध के मैदान में धर्म को लाने वाला अगर कोई धर्म ग्रंथ है तो श्रीमद् भगवत गीता है। मोहम्मद पैगंबर के कोई नाती हुसैन खाना खा रहा था, उसका गुलाम गर्म पानी ले जा रहा था। किसी कारण से बर्तन थोड़ा हिला और गर्म पानी का छींटा मोहम्मद के नाती हुसैन पर पड़ा और हुसैन आग बबला हुआ। लेकिन वो जो दास था, गुलाम था, उसने कहा कि खुदा उन्हीं पर राजी होता है जो क्रोध के अधीन नहीं होते। हुसैन सावधान हो गया। अच्छा, गुलाम के बच्चे, मैं क्रोध तो नहीं करता हूँ। गुलाम ने वो वाक्य पूरा करे उसके पहले बोला, लेकिन जो क्रोध नहीं करते हैं उन पे तो राजी रहता है, उनसे ज़्यादा उन पर राजी रहता है जो क्षमा कर देते हैं। बोले मैंने माफ़ कर लिया, क्रोध तो नहीं किया, तेरे को माफ़ कर लिया। बोले उनसे भी उस पर खुदा ज़्यादा राजी रहता है जो उदार है, क्रोध नहीं करते, क्षमा करते और बस क्षमा करके बैठ गए। नहीं, जो उदार है उन पर राजी ज़्यादा रहते। उठा के 5 अशर्फियाँ दे दिया। ले बोले, वो गुलाम सोचता है कि तो मैंने जरा सा सत्संगी बातें सुनी, मेरी मौत और उसकी आत्मिक मौत और मेरी बाहर की मौत, दोनों मौतों से बचाने वाला ये सत्संग का 3 वाक्य ने हमारा दोनों का कल्याण कर लिया। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध, हरे कोटि अपराध, हरि श्रीमद् भागवतम पुण्यम, श्रीमद् भागवतम पुण्यम, आयु आरोग्य पुष्टिदम, आयु आरोग्य पुष्टिदम, श्रवणात् पठनादपि, श्रवणात् पठनादपि, सर्व पापै प्रमुच्यते, सर्व पापै प्रमुच्यते। दीनता, हीनता, पाप ताप को निवृत्त करके आयु आरोग्य और पुण्य प्रदान करने वाला श्रीमद् भागवत है। इसको सुनने और पढ़ने मात्र से आदमी का पाप बढ़ता है ना, पाप ताप क्षीण होता है, पुण्य बढ़ता है, अकाल मृत्यु टलती है, आयुष्य बढ़ता है, आरोग्य बढ़ता है। क्योंकि सत्संग सुनेगा सात्विकता होगी, सात्विकता से आरोग्य की रक्षा होती। सत्संग सुनेगा सज्जन भाव उठेगा, तुम्हारे रक्त के कण पावन होंगे। 1 घन मिलीमीटर ब्लड में सज्जनों के संग से 1500 जैसे श्वेत कण उत्पन्न हो जाते हैं और दुष्ट और दुराचारियों के संग से 1600 जैसे श्वेत कण नष्ट हो जाते हैं। सम्राट अशोक का बर्थडे था। सम्राट अशोक का जय जयकार हो रहा था। इतने में अशोक ने इशारा किया कि रथ रोको। सामने कोई संत को देखा, रथ को रोककर सम्राट अशोक ताजबाज उतार कर, आडंबर छोड़कर, जूता रथ में रखकर अशोक सामने गया, संत के चरणों में मत्था टेका। ये दृश्य देखकर सम्राट अशोक का जो खास मंत्री, तो सम्राट अशोक के मंत्री ने शाम को चेंबर में कहा कि माना कि आपको संतों के प्रति श्रद्धा है, हमने माना कि संत का दर्शन सत्संग पुण्य देता है, ये माना। हमने ये भी माना कि संत का दर्शन जो नहीं करता है, संत के पास नहीं जा सकता, वो अभागा है, ये भी हमने माना। आप सौभाग्यशाली, ये भी हमने माना। लेकिन आपको संत के दर्शन करने थे या प्रणाम करना था तो हमें बोल देते। वो तो नंगे पैर जाने वाला बाबा था, उसको हम पकड़ के ले आए थे चेंबर में और एकांत में आप उनको प्रणाम कर लेते। लोगों के सामने उनको प्रणाम करके, सम्राट आपने तो हमारा सिर नीचा कर दिया, जहां हजारों मस्तक झुकते।
राजाधिराज अन्नदाता महाराज घणी खम्मा अन्नदाता प्रतिपरा गौ ब्राह्मण प्रतिपाल सम्राट अशोक विजय भो जय जयकार। आपका बर्थडे मनाया जा रहा था और आप फिर उस साधु के कदमों में अपना सिर रख रहे हैं। महाराज दोबारा ऐसी अति श्रद्धा न हो, ये हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम आपके मुख्यमंत्री हैं जयराम जी के, उपमुख्य या मुख्य कह दो जयराम जी के। हम चाहते कि हमारे सम्राट का सिर ऊंचा रहे। अशोक ने देखा कि सिर ऊंचा कैसे होता है, इन बेवकूफों को पता ही नहीं। जयराम जी की अहंकार से सिर ऊंचा नहीं होता है, वो सर नहीं कि हर दर पे झुकता रहे, और वह दर नहीं जहां सज्जनों का सर न झुके। शिवा का बाप ले गया शिवा को बीजापुर नरेश के पास। 12 साल का शिवा था। बेटा ये अन्नदाता है, जहां पना है सिर झुकाओ। वीर शिवा ने सिर नहीं झुकाया। बेटा हाथ जोड़ो, हाथ नहीं जोड़े। बेटा सिद्धा करो, झुको, प्रणाम करो, ये अन्नदाता है, बीजापुर नरेश है। शिवा ज्यों का त्यों खड़ा रहा, आंख से आंख लड़ा के, आंख की पलक भी नहीं गिरने दी उस वीर माता के पुत्र ने, वीर शिवा ने। बाप जरा डरा, घर आया। शिवा बीजापुर नरेश का मेदरबानी और वो राजा साहब अन्नदाता, और उनके आगे तुमने सिर नहीं झुकाया। बोले उनके कारण बरसात नहीं होती, उनके कारण सूरज नहीं तपता, उनके कारण अन्न नहीं होता। हाँ, अगर कोई धर्मात्मा सज्जन राजा होता तो ठीक, ये तो औरत पे औरत रखने वाले और प्रजा का खून पीकर मौज उड़ाने वाले ऐसों के आगे शिवा का सिर तो क्या झुकेगा। शिवा की पलकें भी नहीं झुकेगी पिताजी, शिवा का सिर झुकेगा माता पिता और समर्थ के चरणों में, या तो फिर तुलजा भवानी के कदमों में सिर झुकेगा, जहां तहां शिवा का सिर नहीं झुकता। वो सर नहीं कि हर दर पे झुकता रहे, और वो दर नहीं कि सज्जनों का सर न झुके। अशोक ऐसा महात्माओं का प्यारा और पारखू था सम्राट अशोक। उस अपने वजीर को कहा कि इसका उत्तर मैं कभी तुमको दे दूंगा। कुछ दिन हुए, वो भूल गए बात। एक थैला दिया, उसमें मुर्गे की मुंडी, बकरे की मुंडी, सुअर की मुंडी, मछली की मुंडी, पल्ले जी मुंडी, पल्लो मच्छी इनकी मुंडियाँ, और एक मनुष्य की खोपड़ी मुंडी दे दी। बोले जाओ बेच के आओ। और मुंडियाँ तो बिच गई, लेकिन ये इंसान की खोपड़ी भला कौन खरीदेगा, वो मुंडी कौन खरीदेगा। वो मंत्री महोदय वापस आए, बोले कोई लेता नहीं। सम्राट कहते क्यों। बोले अब ये किस काम की। बोले मुंडी तो मुंडी है, खोपड़ी तो खोपड़ी है, फिर चाहे अशोक की हो या किसी के, जब तक इसमें प्राण है तब तक इसकी कीमत है। जो एक दिन बेकीमत की हो जाएगी, वो मैं भगवान के नाते संत के चरणों में झुका दी तो मैंने घाटा क्या किया है। लोगों के सामने वाहवाही हो रही थी, अहंकार बढ़ने का मौका मिल रहा था। अगर अहंकार आता है तो आदमी फिर रास्ता भूल जाता है। लोगों के सामने वाहवाही होती और अहंकार बढ़ता है, तो लोगों के सामने मैंने संत के पैर पकड़ के अपने अहंकार की मुसीबत को उनके चरणों में गिरा दिया। तो कमी मैंने क्या की, घाटा मैंने क्या किया।